स्वागत है आप सभी का हमारी इस यात्रा में। आज है यात्रा का चौथा दिन और सुबह जल्दी उठकर हम सब निकल पड़े बद्रीनाथ धाम के लिए। इतना लंबा रास्ता पर कब युतिका के साथ मस्ती करते करते कट गया पता ही नहीं चला। खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे भी देखे और कुछ बाजारों से भी हम गुजरे और कुछ शहर भी मिले। क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ का यह मंदिर भगवान विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक है। स्वयं व्यक्त क्षेत्र उन मंदिर या स्थानों को संदर्भित है जहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति बिना किसी मानव हस्तक्षेप के स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है। और ये 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं: श्रीरंगम, श्री मुषणाम, तिरुमाला, ननगुनेरी, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, पुष्कर एवं मुक्तिनाथ। यहाँ के पेड़ों पर सजे बैंगनी फूलों की तो सुंदरता ही निराली थी। प्रकृति के बीच जीवन व्यतीत करना भी कितना सुकूनमय होता होगा। लेकिन यहाँ की बसावट ने सबसे ज्यादा मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दूर खड़े होकर देखे तो बड़ा अचंभा सा लगता है कि कैसे इन घरों का निर्माण हुआ होगा और कैसे कुछ घरों तक पहुंचने के लिए बस पगडंडी ही एकमात्र मार्ग है। दोपहर का खाना खाकर हम पहुंचे जोशी मठ के नरसिंह बाबा के दर्शन के लिए। नरसिंह देवता का यह मंदिर केदारनाथ मंदिर का प्रतिरूप है। शीत ऋतु में जब बद्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तब बद्री विशाल को इसी मंदिर में लाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है और भगवान बद्रीनाथ नरसिंह बाबा के पास विराजते हैं। नरसिंह बाबा का यह मंदिर नरसिंह बद्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह सप्त बद्री तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार यानी भगवान नरसिंह, जो आधे मानव व आधे शेर को दर्शाते हैं, प्रतिरूप है सुरक्षा का और बुराई पर अच्छाई की जीत का। एक कथा के अनुसार महाभारत के पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस मंदिर में शरण ली थी। अवलोकन में यह पाया गया कि नरसिंह बाबा की मूर्ति सिकुड़ती जा रही है। एक भविष्यवाणी के अनुसार जब नरसिंह बाबा का दाहिना हाथ टूटकर अलग हो जाएगा तब पर्वत नर और नारायण के टकराने से बद्रीनाथ जाने वाला मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जिसके बाद भविष्य बद्री नए धाम के रूप में पूजा जाएगा। 11 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचे विष्णु प्रयाग। यह अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम है। अलकनंदा के 5 प्रमुख संगम हैं, जिन्हें पंच प्रयाग भी कहा जाता है। उनमें यह संगम सबसे पहला संगम या पहला प्रयाग माना गया है। पूरे रास्ते हमने देखे ऊंचे पहाड़ और उन पर से पिघलती हुई बर्फ। कुछ पहाड़ों की बनावट तो इतनी डरावनी थी देखने में, ऐसा लग रहा था कि मानो हम पर ही टूट के ना गिर जाएं। कहने को तो इस रास्ते पर बहुत से झरने पाए जाते थे, बट अब शायद राहगीरों को सफर में तकलीफ होने की वजह से सरकार ने वो झरने बंद कर दिए, तो हमें बस एक ही झरना देखने मिला और काफी बर्फ भी अब पिघल चुकी थी। कुछ एक जगह पर हमें बस इकट्ठी बर्फ दिखी जो भी मानो महीनों पुरानी हो, बट हमने उसका भी आनंद लिया। कुछ ही घंटों का सफर तय करके हम बस पहुंचने ही वाले थे बद्रीनाथ धाम पर। भारत के चारों धामों में प्रमुख बद्रीनाथ धाम भी है। वह अन्य 3 धाम जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम व द्वारकाधीश है। बद्रीनाथ का यह मंदिर पंच बद्री में से भी एक है। अन्य पंच बद्री में सम्मिलित हैं आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्धा बद्री व योग ध्यान बद्री। अलकनंदा नदी के तट पर बसा यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा, इसकी भी एक पौराणिक कथा है। भगवान विष्णु जब ध्यान में थे
तब देवी लक्ष्मी बद्री के पेड़ के रूप में अवतरित हुई और ध्यान मग्न भगवान विष्णु को चारों ओर से ढक लिया और सर्दी, वर्षा, तूफान, हिमादि से भगवान की रक्षा की, जिसके पश्चात इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। केदारनाथ की ही तरह इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही किया। 11 वर्ष की अल्पायु में ही वे जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पधारे और जब मंदिर को खाली देखा तब अपने योग बल तपोवन से उन्हें प्रतीत हुआ कि मूर्ति नारद कुंड में है। उन्होंने स्वयं नारद कुंड में डुबकी लगाई और मूर्ति को बाहर निकाला। काले शालीग्राम पत्थर से बनी इस मूर्ति को भैरवी चक्र के केंद्र में विधिवत उसी स्थान पर स्थापित किया जहां वह वर्तमान में विराजमान है। भगवान विष्णु के बद्रीनाथ के रूप में दर्शन करके मन को एक अलग ही शांति प्राप्त हुई। इस अनुभव का वर्णन शब्दों में करना थोड़ा कठिन है। भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन मन में समेटे हम वहां से निकले और मंदिर परिसर में ही हमने पाया तप्त कुंड, जो कि एक गर्म पानी का झरना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तप्त कुंड को अग्निदेव से जोड़ा गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अग्नि इस जल में निवास करते हैं, जो इन्हें निरंतर गर्माहट देता है। भक्तजन मंदिर में दर्शन करने से पूर्व इस कुंड में स्नान करते हैं। प्रभु के अलौकिक दर्शन करके हम पहुंचे बाजार का भ्रमण करने, जहां याद के रूप में हमने कुछ वस्तुएं खरीदी और कुछ भेंटें भी ली। वहीं हमने बाजार की प्रसिद्ध दूध और जलेबी का भी सेवन किया। पर अब मन थोड़ा उदास था क्योंकि अब समय आ चुका था वापस जाने का और घर लौट जाने का।